नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ की इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। सदन में पास हुए कृषि विधेयक के विरोध में किसान संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। कृषि विधेयक के विरोध में किसान महासभा ने आजमगढ़ कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर मांग किया कि राष्ट्रपति इस बिल पर हस्ताक्षर न करें। आजमगढ़ नगर के कलेक्ट्रेट क्षेत्र में किसान महासभा के किसानों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। किसान महासभा को करीब 250 किसान यूनियनों का समर्थन प्राप्त है। प्रदर्शन कर रहे किसान महासभा के किसान नेताओं का कहना है कि कृषि बिल किसानों के लिए अभिशाप है, जबकि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बिल है। इस बिल के पास होने से किसान मंडियों में ही नहीं बल्कि हर जगह अपनी फसल को बेचने की छूट रहेगी, जिससे मंडियों की अहमियत घटेगी। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर स्पष्टता नहीं है। सरकार ने किसानों से फसल खरीद की बात कही नहीं है, जिससे किसानों में एमएसपी को लेकर भी अनिश्चितता की स्थिति है। इसके साथ ही किसान नेताओं ने नए श्रम कानून को भी वापस लेने की मांग की है। किसान नेताओं ने कहा कि इस बिल के विरोध में हर राज्य के किसान 1.5 लाख पोस्ट कार्ड राष्ट्रपति को भेजेंगे और अनुरोध किया जाएगा कि राष्ट्रपति इस बिल पर हस्ताक्षर न करें। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रादेशिक अध्यक्ष, किसान महासभा का प्रादेशिक अध्यक्ष, और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें 300 से ज़्यादा संगठन हैं, उन्होंने आज यह ऐलान किया है। यह ऐलान 3 किसान विरोधी जो अध्यादेश था, एक जो 1955 के इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो परिवर्तन किया गया था, जिससे जमाखोरी के लिए और पूंजीपतियों को अकूत भंडारण की सुविधा होगी और संकट के समय में इस देश के गरीबों पर कहर गुजरेगा। हमने ये देखा है, सन 1943 और 44 में अनाज गोदामों में कलकत्ता के सड़ रहे थे और सड़कों पर 40 लाख लोग भूखमरी से मर गए, और मोदी सरकार इस देश को उसी भूखमरी की तरफ ले जा रही है। दूसरी चीज़, जो पहला कानून है, वह इस देश में लोगों के, किसानों के उत्पाद के मूल्य की गारंटी करने में बाधा पहुंचा रहा। वो कारण हमने आज़ादी दी, जैसे लगता है आज़ादी देने वाले पैदा हो गए हैं। जब आज़ादी की लड़ाई थी तब गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आज कह रहे हैं कि हम लोगों को आज़ादी दे रहे हैं, यानी किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में लूटने की आज़ादी दी जा रही है। कहा जा रहा कि मंडी से बाहर आप बेच सकेंगे। हमारे घर में 2 कुंटल गेहूं पैदा होता है, हम केरल ले जाएंगे बेचने, हम जब बेचेंगे तो बगल में बेचेंगे। और इस पर कहा गया कि आप सिर्फ इतना कह दीजिए, इस कानून में एक क्लाज ला दीजिए। वो लाज यह हो कि अगर एमएसपी से कम कोई खरीद करता है, जो सरकार की घोषित मूल्य है, तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए, उसे आपराधिक मुकदमा माना जाए। लेकिन ये आपराधिक इसी बात पर नहीं तैयार है, यानी आप पूंजीपतियों को इस देश के मंडियों पर कब्जा करने की छूट दे रहे हो। तीसरा, भूमि संशोधन कानून जो ले आए हैं, उस कानून में क्या होगा कि ये इन्होंने कहा कि अब किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वहाँ भूमि पर ठेकेदारी के लिए छूट 2006 में दे दी गई। आज पूरे बिहार का मक्का 700 रुपये कुंटल बिक रहा है और सरकारी रेट 1700 कुंटल है। आज किस मांगों को लेकर आप क्या आज हम इन्हीं मांगों को, 3 जो बता रहे हैं, इन्हीं को लेकर के हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि तीनों कानून तत्काल वापस ले लिया जाए और इसे खत्म किया जाए। इसे संसद, राष्ट्रपति इस पे दस्तखत न करें। राष्ट्रपति के पास गया हुआ है, वो इस पे दस्तखत न करें। आगे हमारा आंदोलन चलेगा। 1.5 लाख हर राज्यों से किसान पोस्ट कार्ड भेजेंगे राष्ट्रपति के नाम, तो दस्तखत न करें। और 1 तारीख से पूरे देश में इस सरकार के खिलाफ असहयोग शुरू होगा। अगर वह इसको नहीं मानते हैं तो 1 तारीख से पूरे देश का किसान असहयोग करेगा। दूसरी चीज, अभी परसों संसद बंद होने के पहले इन्होंने 3 श्रम कोड पास किया है। उसमें इन्होंने 300 मजदूर रखने वाले पूंजीपतियों को छूट दे दी है कि उनको कोई श्रम कानून नहीं होगा। वो जब चाहे निकालें, जब चाहे रखें, कोई न्यायालय में नहीं जाएंगे। और यहाँ तक कि किसानों के अब निर्णय किसी न्यायालय में नहीं जाएंगे, उसके लिए एसडीएम और डीएम देखेगा।
यानी कोर्ट की भूमिका को खत्म कर दिया गया। अभी तक हम न्यायालय में जाते थे, हमें राहत मिलती थी। आज ज्ञापन दिया हमने ज्ञापन दिया है, एसडीएम सदर आए हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन हमारा लिए हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो राष्ट्रपति महोदय के नाम भेजेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।